इसलिए चैतन्य चरितामृत, चेतना का जो चरित्र है वही अमृत है। जो चेतना का चरित्र है, जो सुषुप्ति का चरित्र है। आपका चरित्र 100 साल में 50 साल तो हमने सोने में निकाल दिए, उस 50 साल का क्या चरित्र है? कुछ नहीं। जो सोटे निकाल दिए उसकी क्या स्टोरी? स्टोरी है उस जीवन की जो जाग कर बिताया। ऐसे ही वो चेतना की कथा है जो आपने जीवन को बिताया। कथा का है कि कितनी देर आपने बाथरूम में, कितनी देर नहाने में, कितनी देर खाने में, कितनी देर सोने में, कितनी देर चलने में 24 घंटे का समय बिताया, उसका कोई सृजन नहीं है। कथा है उस बात की जो आपने दूसरों के लिए बिताया, जो श्री कृष्ण भजन में बिताया। इसलिए जीवन कितना है? जीवन 100 साल का नहीं है। जीवन है उतना जितना जगा हुआ है, जितना जागृत है, जितना चैतन्य में है, उतना जीवन है। उसके अलावा तो व्यर्थ है सारा जीवन। 100 साल के जीवन में से आप उतना टाइम निकालिए जो आपने वास्तव में चैतन्यता में बिताया है, चेतना में बिताया है। मुश्किल से 1-2 साल भी निकल आए तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कितनी देर बिताया? 24 घंटे में कितनी देर कथा सुनी, कितनी देर भजन किया, कितनी देर दूसरों के हित के लिए हमने सोचा। वह जो तत्व है वह जीवन है। उसके बाद सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इतना बड़ा 40 किलो का आप तरबूजा बाजार से खरीद के लाते हो, उसका लाल गूदा एक तरफ रखो और छिलका तोलो तो महाराज 40 किलो में से 28-29 किलो का तो छिलका ही है जो निकाल दिया। लाल लाल गूदा कितना है? इतना सा। उसी प्रकार से जैसे वही ड्राई ही है और सब त्याज्य है, उसी प्रकार जो चेतना में जीवन है वही ड्राई है। जो चेतना में जीवन है, जो जगा हुआ जीवन है, जो समर्पित जीवन है, जो भजन से भरा हुआ जीवन है, जिस क्षण में आपने कृष्ण भजन किया है वह जीवन है। आपने जिस क्षण में श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद भगवान के चरणों को पुकारा है, वास्तव में वह जीवन है। इस पूरे 100 साल के जीवन में से उस जीवन को अलग कीजिए। जिस क्षण आप करुणा में थे, जिस क्षण आप शांत थे, जिस क्षण आप तृप्त थे, जिस क्षण आप श्री कृष्ण के साथ थे, उतना अगर जीवन निकाल दो, अगर उतना जीवन, वर्षों की बात छोड़ दो, महीनों में भी निकल आया है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर उतना जीवन, महीनों का भी उतना जीवन है आपका, तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, बधाई के पात्र हो, श्री कृष्ण कृपा के योग्य हो। इसलिए चैतन्य चरित्र, जो चैतन्य चरित्र है वो किसका चरित्र हो? हमारा और आपका। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, सारा जीवन भगवान का जैसे लीला में बीता, ऐसे हमारा भी सारा जीवन कृष्ण प्रचार के लिए बीते, कृष्ण सेवा के लिए बीते, कृष्ण भक्त जनों के संग में बीते। सुबह से लेके शाम तक का हमारा सारा समय काय के लिए बीते? भगवान के भजन और प्रेम के लिए। ये चैतन्य चरितामृत का प्रसाद है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का सबसे उत्तम प्रसाद है हमारा जीवन जागा हुआ, मूर्छा से भरा हुआ नहीं। हर आदमी आज बेहोश होना चाहता है, हर आदमी नशा करना चाहता है, हर आदमी नींद की गोली खाकर सोना चाहता है, हर आदमी मदहोशी में भटक रहा है और उस मदहोशी की जिंदगी से कृष्ण नहीं मिल सकते। केवल अंधकार मिलता है, केवल मृत्यु मिलती है, केवल जीवन की का अवसान हो जाता है, विकृतियां व्याप्त हो जाती हैं। इसलिए जीवन का जो वास्तविक संदर्भ है, जीवन की जो वास्तविक पूर्णता है वो है जागा हुआ जीवन। आप 100 साल के जीवन की बात छोड़ दीजिए, हम 2.5 घंटा कथा में बैठते हैं, 2.5 घंटा में कितनी देर हम सावधान बैठे? हम 50 बार भगवान का मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो वास्तव में कितनी देर हम दर्शन करने बैठे? इसको देखा, उसको देखा, वहां देखा, ये देखा, वास्तव में श्री कृष्ण का कितना स्वरूप दिखा, श्री कृष्ण का कितना आनंद दिखा, रस दिखा, उसकी मस्ती में चले आए, उसकी मस्ती में चले आए। न दूरी पता चले, न स्थिति पता चले, न गर्मी पता चले, न सर्दी पता चले। भक्तों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो गर्मी में ठंडे हो जाते हैं और ठंड में गर्म हो जाते हैं।
जब बहुत ठंड पड़ती है तब वो ऊष्मा का अनुभव करते हैं कि भाई बहुत गर्मी है, और जब गर्मी हो जाती है तब वो ठंड का अनुभव करते हैं, शीत का अनुभव करते हैं। उनके जीवन का ताप ही उस तदरस माधुरी में है। गोपियां जब शीतकाल में जमुना में खड़ी होकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं और उष्ण काल में लकड़ियां जलाकर तापित होकर श्री कृष्ण रस माधुरी के आनंद में डूबती हैं। इसलिए चैतन्यम जीवनम, चैतन्य में जीवन हो, चेतना में जीवन हो। और चेतना में जीवन किनका है? जिनका चैतन्य में जीवन है, गौर हरि में जीवन है, महाप्रभु में जीवन है, कृष्ण में जिनका जीवन है। इनके जीवन का सार सर्वस्व क्या है? कृष्ण। इसलिए आप दुकान पर बैठिए, आप व्यापार करिए, जो आपका भी लाइफ स्टाइल है उसमें सब में रहिए, लेकिन जीवन कैसा हो? कृष्णमय। जीवन कैसा हो? आनंदमय, भक्ति में। आप गृहस्थ हैं, पुत्र के पास, मित्र के पास, व्यापार में, सारों तरफ जाएं, लेकिन फिर भी हर संबंध कैसा हो? कृष्ण संबंध। ऐसे ऐसे भक्त हैं, व्यापारी दुकान में आते हैं, और भाई क्या हाल है? बोले हाल बहुत बुरा है। क्या है? बोले भैया गिरिराज जी के चारों तरफ सड़कें बन गई हैं, चलने में। अरे भाई मैं उस हाल की नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हारे हाल की पूछ रहा हूँ। भाई मेरा हाल ये है कि मेरा भजन नहीं चल रहा। अरे भाई ये भजन क्या होता है? नया व्यापारी, उसे पता ही नहीं। बोले मैं बताता हूँ भजन क्या होता है। फिर महाराज उसे भजन के विषय में बताया, फिर उसे माला दे दी। पहले वो फोन करता था तो हलो हलो बोलता था, अब फोन करता है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलता है। आप सावधान रहें, जीवन के हर पक्ष में उसको ढोला जा सकता है, मिलाया जा सकता है, पिया जा सकता है, सोचा जा सकता है, बस उससे प्यार हो जाए। अगर उससे प्यार हो गया तो हर कदम पर उसकी याद आएगी, हर क्रिया में उसकी याद आएगी। मीठा आम भी हाथ में आएगा तो महाराज उसकी याद आएगी, कड़वा फल भी हाथ में आएगा तो भी उसकी याद आएगी। ठाकुर जी अपूर्व भाव से मधुमंडल के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय भगवान ने कहा कि भैया मधुमंडल सबरे ग्वाल बाल घूमते घूमते दूर चले गए। भगवान ने कहा मधुमंडल भूख लगी है। अच्छा, वो पेड़ था, पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ था। मधुमंडल ने वो फल तोड़ लिया और वो फल तोड़कर और महाराज दबा के उसको तोड़ा। कृष्ण आधा आधा कर ले, आधा तुम्हारा आधा मेरा, और तोड़कर उसको आधा आधा कर लिया, आधा आधा हो गया। फिर मधुमंडल बोला कृष्ण तुम्हें मालूम है मैं ब्राह्मण हूं और तुमने ही वेदों में ये निर्देश दिया है कि भैया अग्रे ब्राह्मणम दिव्य, पहले ब्राह्मण को देना चाहिए, तो पहले मैं खा लूं फिर तुम खा ला। भगवान बोले जी सही, खा ले, आधा आधा तो हो ही गया, पहले तुम खा लो फिर बाद में मैं खा लूंगा। मधुमंडल ने वो आधा फल खा लिया, बड़े चाप से आंखें मटकाता हुआ। फिर ठाकुर जी से बोला तुमको मालूम है कि जब हम कुछ खाएं और सामने ब्राह्मण हो तो भी आधा दे देना चाहिए, तो तुम्हारा जो आधा है उसमें से भी आधा देना तुम्हारा धर्म है। ठाकुर बोला जहाँ मित्रों में ब्राह्मणवाद कहाँ से ले आया, लेकिन चल दिए देता हूँ कोई बात नहीं। ठाकुर ने तोड़ा, आधा मधुमंडल को दे दिया, वो भी खा लिया। अब 75% तो खा गया, 25% बचा था। फिर से मधुमंडल बोला हे ठाकुर जब आप अब इतना सा फल मुझे खा लिया, इतना सा टुकड़ा खाते तुम्हारा होगा क्या, ये भी मुझे दे दो तो सर्वात्म दान का पुण्य तुम्हें मिलेगा, ये एक टुकड़ा भी मुझे दे दो। ठाकुर बोले पागल समझ रखा है तेरे, सबरा दे दो, पहले ब्राह्मण के नाम पर ले गया फिर दान के नाम पर ले गया, दे तो मैं जरूर खाऊंगा। ठाकुर दौड़े, मधुमंडल पीछे पीछे दौड़ा, कृष्ण मुझे दो कृष्ण मुझे दो। नहीं, जब तक ठाकुर ने मुंह में रख लिया, और जैसे ही ठाकुर ने मुंह में रखा कड़वा कसेला फल ठाकुर ने थूक दिया। है कैसा कड़वा कसेला फल था। बोले कृष्ण इसीलिए तो तुमसे मांग रहा था क्योंकि तुम्हारे मुख में कड़वा फल न जावे। बोले तू तो बड़े आनंद से खा रहा था, तुझे कड़वा नहीं लगा। बोले मैं इसका आनंद ले रहा था कि ये कड़वाहट तुम्हारे मुंह में न गई, मैं
इसका आनंद ले रहा था, मैं इसका रस ले रहा था। जब तुम असुविधा में हो तो इस बात का रस लो कि हम असुविधा में पड़कर भी दूसरों को सुविधा दे रहे हैं, हम भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन कर रहे हैं, दे रहे हैं, हम किसी भी स्थिति में होने पर भी दूसरे को आनंद दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इन वैष्णवों के श्रम की कोई सीमा थोड़ी ना है। ये अपनी नींद को, अपने परिवार को, अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर अहोरात्रि पर 12-12 बजे तक जागते हैं, 3 बजे फिर ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं। कीर्तनिया परिश्रम जाने गौरा राय, कीर्तनिया का जो परिश्रम है वो केवल गौरा राय ही जान सकते हैं। इसलिए जीवन में सुख हो, दुख हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी प्रकार का व्यवहार हो, वातावरण हो, अपने हृदय को ऐसा बनाइए हम हर हाल में मुस्कुराएं, हम हर हाल में प्रसन्न हो, हम हर हाल में सेवा परायण हो, और हम हर हाल में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम